तो अब भारत ने मालदीव की अधिकतम वस्तुओं को नियंत्रित करने का निर्णय किया है और भारत के प्रभाव से मालदीव की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव डालने के लिए उपायों की योजना बना रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति ने भारतीय सैनिकों को निकालने की धमकी दी है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने मालदीव के प्रति नेतृत्व दिखाते हुए कठोर कदम उठाए हैं। मालदीव की अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से भारत पर निर्भर है, लेकिन देश की अकदडीएच का उपयोग इससे बचने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि इससे मालदीव पर ही अधिक बोझ बढ़ रहा है। जब मालदीव की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, तो यह तुर्की और चीन जैसे देशों से सहायता मांगता है। इसका मतलब है कि भारत ने मालदीव को सबक सिखाने और नेतृत्व दिखाने का प्रयास किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत लक्षद्वीप के प्रति अपने आर्थिक साथी के रूप में उत्साहित है। उन्होंने एक पर्यटन के रूप में नहीं, बल्कि समुद्र के किनारों का मनोहर आनंद लेने के लिए किया। इस दौरे में उन्होंने वहां के नए नए लोगों से मिलकर उनके साथ समय बिताया। भारत का यह कदम मालदीव की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव डाल रहा है और मालदीव चीन और तुर्की जैसे देशों से मदद मांग रहा है। मालदीव की अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा केवल पर्यटन सेक्टर से है और यह भी मुख्यतः भारत के पर्यटकों के कारण है, जो मालदीव में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए प्रवृत्त हैं। इससे मालदीव को बहुत फायदा हो रहा है। इसके अलावा भारत के समुद्री रास्ते से जाने वाले कार्गो शिप्स ने अपने रास्ते को बदलना शुरू किया है। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि भारत मालदीव को कैसे सीखा रहा है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर यह है कि पहले जब मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे, तब भारत और मालदीव के बीच बहुत अच्छे रिलेशंस थे। लाखों की संख्या में भारतीय पर्यटक मालदीव घूमने जाते थे और मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था केवल भारत के पर्यटकों के आधार पर ही टिकी हुई थी। मालदीव ने जब भी किसी मदद की आवश्यकता महसूस की, तो सबसे पहले भारत की ओर मुड़ा। लेकिन मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के आगमन के बाद उन्होंने शुरुआती दौर में ही सभी भारतीय सैनिकों को बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। वास्तव में इन सैनिकों की संख्या बहुत कम है, केवल 77 सैनिक मालदीव में सैन्य सेवा में हैं। लेकिन यह 77 सैनिक मालदीव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन्हें निकालने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यहां तक कि इस समय मालदीव को इस कदम का ठीक से अंदाजा नहीं था। मालदीव में जो भी नए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनते हैं, वे सामान्यतः सबसे पहले भारत के दौरे पर आते हैं। लेकिन मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइंजू ने अपनी पहली विदेश यात्रा में तुर्की का चयन किया और भारत के सबसे नजदीक होने के बावजूद उन्होंने भारत का दौरा नहीं किया। तुर्की के बाद मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन से मिलने का विचार किया है और इन हरकतों से भारत मालदीव के प्रति नाराज है। इस मैप पर देखने पर यह पता चलता है कि भारत मालदीव के सबसे नजदीक स्थित है। इसका अर्थ है कि अगर किसी आपातकालीन स्थिति में मालदीव को मदद की आवश्यकता होती है, तो भारत पहले ही उसकी मदद करता है। यद्यपि श्रीलंका भी थोड़ा नजदीक है, लेकिन उसकी दूरी भारत से कहीं ज्यादा है और मालदीव के रिलेशन श्रीलंका के साथ इतने अच्छे नहीं हैं जिससे वह मालदीव की मदद कर सके। एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में लगभग 1 लाख से अधिक टूरिस्ट मालदीव गए थे। इससे हम यह समझ सकते हैं कि भारतीय यात्रियों का मालदीव में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इसके बावजूद मालदीव ने अपनी अकदडीएच दिखाई है और भारत ने लक्षद्वीप पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। भारत लक्षद्वीप को एक उत्कृष्ट पर्यटन सेक्टर बनाने के लिए करोड़ों रुपए का निवेश कर रहा है। इस मैप को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि लक्षद्वीप भारत के अधीन है और इसकी दूरी भारत से काफी कम है, जबकि मालदीव इससे कहीं दूर है। इसका मतलब है कि सीधे तौर पर कम खर्च में लक्षद्वीप पहुंच सकते हैं और यहाँ की सुंदरता मालदीव की तुलना में कहीं अधिक है। इससे स्पष्ट है कि अब हम भारतीय घूमने के लिए लक्षद्वीप को प्राथमिकता देने वाले हैं। हाल ही में मालदीव जाने वाले एक जहाज पर भारत ने जीएसटी ठोक दिया था, जिसके कारण उस कार्गो जहाज ने बीच समुद्र में ही अपने रास्ते को बदल दिया। इसके अलावा भारत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में भी टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रहा है। एक बात जानने के लिए कि भारत मालदीव को प्याज, आलू, टमाटर और अन्य खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करता है
और इसमें भारत का सशक्त योगदान है। मालदीव की खाने पीने की वस्तुएं में विशेषतः भारत की डिपेंडेंस है और इसका अर्थ है कि अगर मालदीव किसी अन्य देश से खाने पीने की वस्तुएं आयात करता है तो उसकी परिवहन लागत बढ़ जाएगी। अर्थात भारत मालदीव को सबसे कम मूल्य में खाने पीने की वस्तुएं आपूर्ति करता है और अब जब भारत ने मालदीव पर कदम बढ़ाया है तो खाने पीने की वस्तुओं का निर्यात भारत रोक सकता है। अगर मालदीव तुर्की से भी खाने पीने की वस्तुएं आयात करने का विचार करता है तो सबसे पहले नुकसान यह है कि परिवहन लागत बढ़ जाएगी। इसके अलावा भारत तुर्की को भी खाने पीने की वस्तुएं समेत ऑटोमोबाइल कंपोनेंट की आपूर्ति करता है और ऐसे में भारत इसे एक्सपोर्ट कर सकता है क्योंकि भारत को मध्य पूर्व समेत लगभग सभी अरब देशों का मुफ्त बाजार एक्सेस है, जहां पर भारत अपने उत्पादों को मुफ्त में आयात और निर्यात कर सकता है। भारत को मालदीव से केवल क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल एक सामान्य राजस्व स्रोत के रूप में ही आवश्यकता है और वह भी बहुत ही छोटी मात्रा में। इसका कारण यह है कि भारत को बहुत ही सस्ते दामों में क्रूड ऑयल देने वाले कई अरब देश, रूस जैसे देश हैं जो क्रूड ऑयल को पहले से ही प्रदान कर रहे हैं। साथ ही क्रूड ऑयल की मांग भी धीरे धीरे कम हो रही है, विशेषकर जब से भारत समेत कई देश ने नवीकरणीय ऊर्जा पर काम करना शुरू किया है। इसके अलावा भारतीय कंपनियां जैसे रिलायंस अदानी ग्रुप और JSW इस समय ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स में भाग ले रही हैं और हाल ही में भारत ने सीधे रुपए में UAE संयुक्त अरब अमीरात से कच्चे तेल की खरीद के लिए एक डील फाइनलाइज की है, जिससे भारत को सस्ते दामों में बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल उपलब्ध होगी। इसके अलावा भारत खुद से आत्मनिर्भर होना चाहता है और अंडमान निकोबार में रुके हुए तेल कुएं पर पुनः काम शुरू किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यहां लगभग 17 मिलियन टन क्रूड ऑयल का भंडार है, जिसमें बड़ी कंपनियां जैसे ONGC, ओनाइल इंडिया आदि काम कर रही हैं। मालदीव की अर्थव्यवस्था पहले से ही स्थिति अच्छी नहीं थी और इसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो रही है। यह दिखता है कि 2024 के पहले क्वार्टर में मालदीव चीन और तुर्की जैसे देशों से वित्तीय सहायता मांग सकता है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप का दौरा करने के बाद से यहां की बातचीत को लेकर कई देशों में चर्चा हो रही है। क्या आपको लगता है कि भारत उचित कदम उठा रहा है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।